मुज़ाकरात के लिए सिर्फ पाकिस्तान, अमरीका और ईरान यकजुबान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम है, सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहें, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है कि इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत है, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था, किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। On Tuesday, I called President Trump. Initially, the president said that I should go ahead and come back. However, about 37 minutes later, he called me back and he said, you know what, go ahead and stay in Islamabad. And it's possible that something could be happening within the next 48 hours. Now, President Trump will not be coming with that U.S. delegation back to Pakistan. पाकिस्तान को एक बार फिर मेजबानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफ़ी कैटेन डोरम्बोस कहती है, उन्होंने सदर ट्रंप को फोन किया और कयास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमरीका के लिए वापसी की फ्लाइट कल शेड्यूल थी। मेरे फोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल किया और कहा, आप पाकिस्तान में रुके, अमरीका वापस ना आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप ने मुझे कहा कि वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। कैटलीन का कहना था कि सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की कि मुझे पाकिस्तान में मजीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। ईरान का भी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही करने पर इसरार। ईरानी क़यादत को पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंतजामात पर एतमाद पहले दौर में किए गए, पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान फरीक़ैन को दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर चुका। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले मुज़ाकरात मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है। अमरीका पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात से मुतमईन। अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाए। जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन ईरान हमें मुतमईन नहीं कर सका। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है, रेड लाइन्स वाज़े कर चुके। बता दिया, जौहरी मवाद को ईरान से निकलते देखना ज़रूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने दावा किया है कि तेहरान ने खैर सगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अमरीका पीछे हट गया। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गूंज। दारुल उमरा के अरकान का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई अहम काम कर रहा है, हम मुकम्मल ताउन और हिमायत करते हैं। एक नशिस्त में मसाइल के हल हो सकते थे। अच्छी बात यह है कि मजीद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी और कामयाबी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। लॉर्ड शफीक अहमद ने कहा, सवाल यह है पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात में बरतानिया का किरदार क्या होगा, बरतानिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब और तुर्की जाना था, लेकिन अब कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, फ्रांसीसी सदर का अमरीकी और ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुतालबा। अपने एक्स पैगाम में लिखा, अमरीकी और ईरानी सदर से बात हुई है, गलत फहमियों को दूर और मजीद कशीदगी से बचने पर जोर दिया। जरूरी है कि जंगबंदी का तमाम फरीक सख्ती से एहतराम करे, जंगबंदी में लबनान भी शामिल हो। इंतहाई अहम है कि आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त, कंट्रोल या टोल टैक्स खोला जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार है। यूरोप अमरीका को मुआहदा करने पर जोर दे।
ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है। धमकियां, दबाव, फौजी कार्रवाइयों पर मबनी नुक्ता नज़र मौसर नहीं, इससे सिर्फ मसाइल बढ़ेंगे। तारीख की दुरुस्त समत में खड़े होने को तैयार है चीनी सदर का ऐलान। कहा, हमें जंगल के कानून की मुखालिफत करनी चाहिए, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में मदाखलत नाकाबिल कबूल है। तमाम मुल्कों की सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। चीनी सदर ने मशरक़ वस्ता के लिए 4 नुकाती विजन पेश कर दिया। मशरक़ वस्ता को तरक्याती मौक़े फराहम करने की पेशकश। चीन के सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म स्पेन ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना स्पेन और यूरोप के मुफाद में है। चीन के सदर से अबू धाबी के वली अहद की भी मुलाकात। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक तीनों जहाज आबनाए हुर्मुज के रास्ते खलीज में दाखिल हुए। चीनी परचम बरदार द रिच स्टारी पहला जहाज है जो नाकाबंदी के बाद गुजरा। तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर जाने वाले चीनी जहाज पर अमरीका ने पाबंदी भी लगा रखी है। BBC के मुताबिक नाकाबंदी के बाद तकरीबन 4 जहाज हुर्मुज से गुजरे। 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से आए थे। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बाद 24 घंटे में कोई जहाज हुर्मुज से नहीं गुजर सका। लबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में लबनानी और इसराइली हुक्काम में बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा, ये मुज़ाकरात जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने मुकम्मल बालादस्ती और ईरान के असर रसूख के खात्मे पर इत्तेफाक किया। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा अमरीका की सालिसी में तय पाएगा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म अमरीका ईरान सालिसी के लिए इलाकाई और आलमी ताकतों से राबिते जारी रखे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका सालिसी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सदर को अमन की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए अपने आइंदा के दौरे से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने अमन के लिए अनथक मेहनत पर वज़ीर आज़म की तारीफ़ की। सालिसी में अहम काविशों पर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सना, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मुलाकातों और सरगर्मियों पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हम मनसब का भी राबिता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बातचीत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के ख़ारजा उमूर के हुकाम की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के इस्लामाबाद में इजलास। चारों मुल्कों के आला सिफारती हुकाम की शिरकत। मुश्तरका ताउन के फ्रेमवर्क की तश्कील पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि 29 मार्च के मुशावरती वज़राए ख़ारजा इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का आइंदा इजलास में 17 अप्रैल को एनातोलिया में मुतवक्के है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का PF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की की राह हमवार होगी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाइंग पास्ट का भी मुजाहरा किया गया।
मुकालमा और जमहूरी अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुल्क बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बलूचिस्तान में कलील मुद्दती इक़दामात के बजाय तवील मुद्दत तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल वर्कशॉप, बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा साजगार सरमायाकारी माहौल पैदा करके गवादर बंदरगाह को बड़ा इक़्तिसादी मरकज़ बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान में काम करने के काबिल माहौल पैदा करना ज़रूरी है। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए, चलें उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। 3-4 साल में $100 अरब मुल्क से बाहर भेज दिए गए। कराची में 1-2 बंदे उठाएं तो सब पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कारोबारी लोग सारा पैसा नहीं, सिर्फ $10 अरब बजट से पहले वापस ले आए। FPCCI की तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कारोबारी लोग सिर्फ 30% पैसा मुल्क में वापस ले आए तो $10 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में कारोबार से इतना मुनाफा कहीं नहीं जितना पाकिस्तान में है। वजीर दाखिला का कहना था फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं पूरी करते हैं। वजीर आजम भी जो मर्जी हो जाए अपना वादा पूरा करते हैं। कराची में ईरानी करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। 29 अरब 69 करोड़ ईरानी रियाल स्मगल करने वाले गिरोह के 9 अरकान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। 3 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम 2 गाड़ियों के टायरों में रकम छुपाकर कराची ला रहे थे। मुलजिमान को 2 लाख रुपए के एवज करेंसी सोहराब गोट पर डिलीवर करना थी। गिरफ्तार खवातीन में स्मगलर की मां, बीवी और रिश्तेदार शामिल हैं। तमाम मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और LPG के जहाज़ों की आमद जारी। पोर्ट कासिम फोर्टको टर्मिनल पर पेट्रोल से भरे मजीद 2 जहाज़ पहुंच गए। MT बोरगान से 42,418 टन मोटर ऑयल और MT लावो से 57,650 टन पेट्रोल पोर्ट कासिम पहुंचा। बोरगान जहाज़ सऊदी अरब की बंदरगाह यम्बो से पेट्रोल लेकर फोर्टको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। कराची में मोटरसाइकिल चोरी में गैर मामूली इजाफा। FP एरिया ब्लॉक 15 में मोटरसाइकिल चोरी, CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 मुलजिमान फजर के बाद गली में आए, पहले रैकी की, फिर घरों की कुंडियां लगाई और लॉक तोड़कर बाइक ले गए। मुतासिरा शहरी ने इल्जाम लगाया कि मुकदमा दर्ज कराने थाने गए तो पुलिस ने कच्चा पर्चा देकर तनख्वाह दिया। सखी हसन के करीब से भी मोटरसाइकिल चोरी। फुटेज में मोटरसाइकिल चोरों के चेहरे वाजे होने के बावजूद पुलिस पकड़ने में नाकाम। गुल प्लाजा सानेहा एक गैर मामूली और एक बड़ा सानेहा था। कमीशन को आजादाना तौर पर रिपोर्ट को बरमला पब्लिक करना चाहिए था। उसे सील्ड और बंद लिफाफे में वजीर आला या हुकूमत सिंध को नहीं भेजना चाहिए था। अरे भाई इस रिपोर्ट में है क्या आखिर? किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? MQM पाकिस्तान का सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं किसको जिम्मेदार ठहराया गया, किसकी मुजरिमाना गफलत है, यह अवाम को पता चलना चाहिए। वजीर आला, वजीर दाखिला और मेयर समेत तमाम ओहदेदारों पर तलवार लटकती रहेगी। वजीर बल्दियात से नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार की बातों को संजीदा नहीं लेता। सानेहा गुल प्लाजा की जो इंक्वायरी हुई उसके मुताबिक गुल प्लाजा की लीज गैर कानूनी तरीके से दी गई थी। उस वक्त कराची के मेयर फारूक सत्तार थे। ये कैसे मुमकिन है कि एक इतना बड़ा लीडर है, उनकी फैमिली आप उनसे ना मिलने दे। बुशरा बीवी एक हाउस वाइफ है, आप उनकी बच्ची को उनके साथ ना मिलने दे। आज तक हमारा कंसर्न है, पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। एक डॉक्टर आप जाने नहीं दे रहे। बानी PTI से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आए। घर वालों, वकीलों, क़यादत को भी रसाई नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालतों से रुजू के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिली। बुशरा बीबी, अहले खाना और डॉक्टर को रसाई ना दिए जाने पर तशवीश है। जेल जराए का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। साबिक वजीर आजम और अहलिया की मुलाकात 30 से 35 मिनट जारी रही।
वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मरकज से फी एकड़ 10 बोरियां मिलेंगी। काश्तकारों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का सब्सिडी देने वाले काश्तकारों से गंदम खरीदने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा काश्तकारों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मंजूर निर्ख पर मुआवजा दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची से इराक तक फेरी सर्विस की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। कहा फेरी सर्विस से ज़ायरीन को इराक जाने में सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। कोस्ट गार्ड्स के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। चीन के शहर शेनज़ेन में चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD के पार्किंग गैराज में आग भड़क उठी। कंपनी का कहना है कि आग टेस्ट और स्क्रैप शुदा गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए होने वाले मकाम पर लगी और फैलती गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। सबमरीन केबल के मरम्मत का काम आज से शुरू। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का खदशा। PTCL एलामिया के मुताबिक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। मरम्मत के दौरान खुसूसन शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। सार्फिन को इंटरनेट की सुस्त रवि या आर्जी तातुल का सामना करना पड़ सकता है। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मिला। 6,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। कहा हुकूमत पाकिस्तान तमाम सिख और हिंदू यात्रियों को हमेशा खुशामदीद कहती है। मजहबी मकामात पर सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग में आराम के दिन टीमों की मुख्तलिफ मसरूफियात। कोई टीम पहुंची साहिल तो किसी टीम ने खेला पैदल। हैदराबाद किंग्स बैंड ने किया SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। लेबोशिन ने बुलेट प्रूफ जैकेट में तस्वीर बनवाई। कोयटा और लाहौर की टीमों ने कैंसर को मात देने वाले बहादुर बच्चों के साथ दिन गुजारा। कराची के खिलाड़ी बन गए पेंटर, दिखाए मुसव्विरी के जौहर। मेगा इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स बराह रास्त दिखा रहा है। सबसे ज्यादा हर एतबार से पेशावर ज़ल्मी छाई हुई है, हर लिहाज से और कप्तानी के लिहाज से भी। कैप्टन जो बाबर कप्तानी कर रहा है वो भी टॉप क्लास है। आप देखें इफ्तिखार का इकॉनमी सबसे अच्छा है। हाँ, आजकल की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई हुई है, जब आपको मोमेंटम मिलता है ना, फिर दोनों एंड से मिलता है, तो आप उसको अवेल करें। पेशावर ज़ल्मी टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में इज़हार ख्याल। बासित अली कप्तान, बाबर आजम की क़यादत के मोतरिफ। कामरान अकमल ने भी बाबर की कप्तानी को सराहा। अदाकारा अनम तनवीर बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का। आदि ने चुटकुलों से हाज़रीन को हंसाया।